देव के ठाकुर, आप खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा, और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पे टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो जिसे कुछ नहीं, आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? ठाकुर, आप खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते होते, अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। सी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है, और वो बताना चाहिए ना। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज, और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे।
आप खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलूँगा। गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन में ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। कि ठाकुर आप खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। खा लो खा लो, भीख मंगो खा लो। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। अरे यार, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए, और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना, मैं वहां बैठा हूँ। अरे यार, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछले 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएगा? अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना यार। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, अब पधारो पधारो। स्वामी, बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहाँ तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। हाँ पार्वती, जाओ कीर्तिमो,
मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुझको अपने चरणों में स्थान दो। अब ये सब कौन होंगे? आइए प्रभु, पलंग पे बैठिए। आओ अढ़िया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अढ़िया, तो चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ, बचाओ, बाबा जी, बचाओ, बचाओ। उठो अढ़िया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़िया, तुम नेक हालस्ता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं भी आया, उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है, मैं अभी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 10 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आके भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मौका ना चूके बाबा जी, आओ और देखो। तू महान है अढ़ैया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए। भोले